श्रीगुरुदेवतादिदेवताभ्यः मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्य सर्वकल्याणकारकं पिधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं पिणिपत्वर्धमानं विष्णोत्तररत्नमालिकां वक्षे नागनरामरवन्द्यं देवं देवादिपं वीरम। देवादिदेव 1008 कैवल्य कमलापति श्री आदिनाथ भगवान की, देवादिदेव 1008 श्री वासुपूज्य भगवान की जय। देवादिदेव 1008 वर्तमान शास्त्रनायक महावीर भगवान की जय। परम पूज्य 108 आचार्य प्रवर गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। परम पूज्य 108 राजर्षि अमोघ वर्ष महामुनिराज की, जय। 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों की। बोलो परम पूज्य 108 विमल सागर जी महाराज की, बोलो मुनि संघ की जय। पाठ करेंगे। कह खलु नालंकृयते दिष्टादिष्टार्थ साधन पटीयान कंठस्थितया विमला विष्णुतरत्नमालिकया भगवन् किमुपादेय गुरुवचनं हेयमपि च किमकार्यं को गुरुरधिगत तत्त्वा सत्यताभ्योद्धतः सततं त्वरितं किं कर्तव्यं विदुषा संसार संसतेच्छेदा किं मोक्षतरुर्बीजं सम्यक् ज्ञानं क्रियासहितं किं पथ्यदनं धर्मा का शुचिरे यस्य मानसं शुद्धं कः पंडितो विवेकी किं विस्मोदीरिता गुरुवा किं संसारे सारं बहुसोऽपि विचिन्तमानमिदमेव मनुजेषु दृष्टतत्त्वं स्फुरतायुदितं मदिरेव मोहजनका का स्नेहा के चदसवो विषया का भवल्ली तृष्णा को वैरी नन्वनोद्योगा कस्मात् भय में मरना तंदादपि को विशिष्यते रागी कह सूरोयो लोचन बाणै न च विथिताः पातुं कर्णाञ्जलिभिः किममृतमिव बुध्यते सदुपदेशा किं गुरुताया मूलं यदि तदप्रार्थनं नाम किं कहनं स्त्रीचरितं कश्चतुरो यो न स्तेने किं दारिद्र्यमसन्तोष एव किं लाघवं याञ्चा किं जीवितमनबध्यं किं जाड्यं पाटवेप्यनाभ्यासा गर्ति विवेकी का निद्रा मूढ़ता जंतो नलिनी दलगत जलला तरलं किं यौवनं धन्मथायु केशधर कर्णिकरा नुकारिणा सज्जना इव को नरका परवस्ता किं सौख्यं सर्वसंगविरतिर्या किं सत्यं भूतहितं किं प्रेया प्राणिनामस्वा किं दान मनाकांक्षं यन्निवर्तयति पापा कोलंकाराशीलं
किं वाचां मंडिनं सत्यम। धर्मस्नेही बब्बात्माओं, 14वें नंबर का यह छंद चल रहा है, जिसमें पहला प्रश्न हुआ था कि दानम किम, दान क्या है, तो उत्तर दिया गया था अनाकांक्षम। यानी जिस दान में किसी प्रकार की यश, सम्मान, पूजा, ख्याति आदि आदि की चाह जिसमें नहीं रहती है, वह दान वास्तव में दान कहा गया है। और ऐसा ही दान शास्त्रों में लिपिबद्ध किया गया है और उसी का फल बताया गया है कि उसका फल विशेष हुआ करता है। यानी जो दान हमारे लिए स्वर्ग और मुक्ति की प्राप्ति करा दे, वह दान सर्वश्रेष्ठ दान कहलाता है। दान के 7 क्षेत्र कहे गए हैं। इन 7 क्षेत्रों में ऐसा लिखा गया है, यह ने सुवित्त वीयम चो बबई जुणुत्त सत्त खेतेषु, जुणुत्तस्य खेतेषु सो तिहुवण रज्य फलम भुंजदि कल्याण पंच फलम। इस श्लोक में जो अपने उत्तम वित्त वीयम, ऐसा कहा गया है, उत्तम धन रूपी बीज को। उत्तम कौन सा कहलाता है? उत्तम धन उत्तम धन वो कहलाता है जो धन न्याय नीति से कमाया गया है, वह उत्तम धन कहलाता है। ऐसे उत्तम धन रूपी बीज को जो बवई जुणुत्तस्य खेतेषु, जिनेन्द्र भगवान के द्वारा जो क्षेत्र कहे गए हैं, दान के 7 क्षेत्र कहे गए, उसमें पहला आता है जिन बिंबम। पहला क्षेत्र कौन सा है? जिन बिंब, जो अपने धन को जिन बिंब बनवा करके और उनकी प्रतिष्ठा कराता है, ऐसा पहले नंबर का क्षेत्र हो गया। यानी जिन बिंबों की स्थापना। जिन बिंब के बाद फिर आता है जिनागारम, यानी जिनालय बनवाना। जिनालय होंगे तभी तो जिन बिंब रखे जाएंगे कहाँ रहे? तो जिनालय बनवा करके, और जिनालय में जो जो सामग्री लगती है वो सब इसी के अंतर्गत आ जाती है। जिनबिंबम जिनागारम। जिनालय भी कैसे बनवाना चाहिए? तो शास्त्रों में लिखा हुआ है कि जो निर्दोष जिनालय हो, निर्दोष जिनालय की परिभाषा उन्होंने बताई कि जो शिल्प शास्त्र के अनुसार बने हों। और शिल्प शास्त्र भी अलग अलग प्रकार के, सबके शिल्प शास्त्र बताए हैं। जो जिनालय जिन शिल्प शास्त्र के अनुसार, क्योंकि जिन शिल्प शास्त्र अलग होता है, जिनालयों का, जिन बिंबों को विराजमान करने का शिल्प शास्त्र अलग होता है और अन्य उनका अलग होता है, और उसी को लेकर के अगर इधर बना दिया, सबके अलग अलग बताए गए 24 तीर्थंकर के कैसे जिनालय होना चाहिए और उनके अनुसार कैसा उसका मापतोल होना चाहिए, सब वर्णन शास्त्रों में आता है। यहाँ तक कि 24 तीर्थंकरों के कैसे शिखर होना चाहिए, अलग अलग तीर्थंकरों के शिखरों का भी वर्णन आता है शिल्प शास्त्र के अनुसार। जो दूसरे नंबर पर रखा गया, जो वास्तु शास्त्र के अनुसार हो, और तीसरे नंबर पर रखा जो
प्रतिष्ठा ग्रंथों के अनुसार हो। जैसे प्रतिष्ठा ग्रंथों में शुभ मुहूर्त आदि के माध्यम से और कैसी वह जिनालय का निर्माण आदि प्रतिष्ठा होना चाहिए, उस प्रतिष्ठा ग्रंथ के माध्यम से जिन मंदिरों का निर्माण हो करके और फिर उनकी पूजा अर्चना होती है, वही जिनालय श्रेष्ठ और श्रेष्ठ पुण्य, शुभ पुण्य और शुभता प्रदान करने वाले होते हैं, ऐसा कहा गया। तो दूसरे नंबर पर जिन बिंबम जिनागारम। तीसरे नंबर पर जिन यात्रा। तीसरा क्षेत्र कौन सा है? जिन यात्रा। जिन यात्रा किसे कहते हैं? जिनेंद्र भगवान को जब हम पालकी में या रथ आदि में बिठा करके और उनका भ्रमण कराते हैं, वो कहलाती है जिन यात्रा है। हाँ, आपके यहाँ भी जैसे आप श्री जी को निकालते हैं रथ में बैठा करके अथवा पालकी आदि, जिसमें भी आपके पास जो साधन हो, ऐसे रथ निकालने की विधि शास्त्रों में कही गई है कि जैसे आप आष्टानिक पर्व करते हैं, पर्यूषण पर्व करते हैं, और भी अगर अपने यहाँ नगर में कोई अनुष्ठान आदि करते हैं, उस अनुष्ठान के बाद उसके उपसंहार के रूप में बड़े आनंद के साथ श्री जी की शोभा यात्रा निकाली जाती है। उसमें जो हम अपना धन खर्च करते हैं वह इसी 7 क्षेत्रों में आता है। कहते हैं जब श्री जी की शोभा यात्रा निकलती है उस समय उनके बड़े वैभव के साथ वह शोभा यात्रा कैसी, जैसे जब भगवान का समूषण से विहार होता है, उस समय विहार के समय देवगण जैसा वैभव उनका रास्ते आदि में प्रदर्शित करते हैं, ऐसे ही वैभव यहाँ का भी करना चाहिए। यद्यपि आप लोग इंद्रों जैसे धनवान आदि नहीं हैं, क्योंकि इंद्र तो ऊपर से स्वर्ण की वृष्टि करते हैं, रत्नों की वृष्टि करते हैं, और जहाँ जहाँ भगवान का विहार होता है लोग संपन्न होते चले जाते हैं, किसी के यहाँ कोई कमी नहीं। नीचे भी इंद्राणी आदि जो होती हैं अथवा देवियाँ जो होती हैं, वह नीचे रत्नों के क्या बनाते हैं? चौक पूर्ति हैं, रत्नों की रंगोली डलती चली जाती है। यद्यपि भगवान नीचे नहीं चलते, भगवान का तो गगन विहारी होते हैं, गगन में ही उनका विहार होता है लेकिन नीचे भी इस प्रकार की व्यवस्था बना ली। ऐसे ही जब भी श्री जी का विहार हो तो ऐसे ही बड़े वैभव के साथ अष्टमंगल द्रव्य उनके आगे आगे चलते हैं, धर्म चक्र उनके आगे आगे चलता है, अनेक प्रकार की 10 प्रकार की ध्वजाएं उनके आगे आगे चलती हैं। ऐसे वैभव के साथ और 12.5 करोड़ वाद्य, कितने करोड़? 12.5 करोड़ वाद्य बजते चले जाते हैं। असंख्यात देवी देवता गुणगान करते हुए, जय जयकार करते हुए मंगल विहार होता है। ऐसे ही श्री जी का विहार आप लोगों के लिए करना चाहिए। उसमें जितना धन खर्च हो सके अपना धन खर्च करना चाहिए, क्योंकि यह सामान्य नहीं है, ये सप्त क्षेत्रों में ही आता है। और जितना आप दीन दुखियों के लिए उस समय जब विहार होता है श्री जी का, तो पूरे नगर में होता है, और अगर नगर में कोई दीन दुखी हो तो कपड़े आदि उनके लिए बांटते चले जाते हैं। किसी के यहाँ बर्तन नहीं हैं तो बर्तन देते हैं, किसी के पास अन्न नहीं है तो अन्न देते चले हुए जाते। ऐसे वैभव के साथ श्री जी की शोभा निकालनी चाहिए। और अगर आपके घर के सामने अगर श्री जी आते हैं तो आप 3 लोक के नाथ जब आपके सामने आपके घर के आ रहे हैं तो अपने घर को कैसा सजाना चाहिए?
सेठ जी के घर तक नहीं आते। फिर भी उसमें देखो, किसी को बुरा नहीं मानना चाहिए। कहते हैं हमारे तो आचार्य जी कहते हैं, जहां ना पहुंचे बैलगाड़ी वहां पहुंच जाए मारवाड़ी। इसका अर्थ है जहां अगर ऐसी गलियों में कहीं अगर वह रथ नहीं पहुंच पाता अथवा समय उतना ही रहता है और एक पूरा उसका जो भी समाज निर्धारित करती है स्थान कि यहाँ से यहाँ तक जाएगा, तो फिर अपने अपने घरों के अगर पास नहीं जा पा रहा है आपकी अंदर गलियाँ हैं, तो जो मूल रास्ता होता है उस मूल रास्ते पर ही अपनी दिव्य सामग्री लेकर के आप आ जाइए और अपने जहाँ पर आपकी गली है वहीं पर ही आप एक द्वार बनाइए, बंधनवार बनाइए। आप अच्छी चीज़ें तो बनाइए, तब तो आएंगे। उस गली में कूड़ा कचरा डला रहता है, गली में कूड़ा कचरा, और कहते हैं आप आइए हमारी गली में। 3 लोग के नात आ रहे हैं तो किसी का आंगन के अंदर पास में कहीं कूड़ा कचरा नहीं होना चाहिए, क्योंकि 3 लोग के नात आ रहे हैं, सामान्य नहीं है। अपने देखो, जब आचार्य भगवंत का विहार होता है, अब जैनों की बात नहीं करेंगे हम, जैनेतरों की बात करेंगे। ऐसे उस गांव से निकलते हैं जब उस गली में से, तो जैनेतर लोग पूरी की पूरी गली को बिल्कुल साफ कर देते हैं। ये पूरा गांव से निकलना है वहाँ से वहाँ तक, और उसको शुद्ध करते हैं और अपने अपने घरों के सामने ऐसी चौकी लगाते हैं। उस पर चौकी के माध्यम से वहाँ पर अन्न आदि की वस्तु के माध्यम से वह स्वस्तिक आदि बना लेते हैं, कलश रखते हैं, उस पर दीपक रखते हैं, श्रीफल रखते हैं और हाथ जोड़े हुए ऐसे खड़े रहते हैं श्रद्धा के साथ। ना हो ना हल्ला, ना हा हल्ला, कोई नहीं। एक समय की सीमा होती, उस समय में अगर उतना पूरा होता है तो है। हाँ, इतना तो आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए कि पूरा का पूरा यहाँ से जा कर के एक चक्कर लगा करके आ जाए, उसमें लगभग कवर हो जाए, इतनी तो नहीं। आपकी ही भावना नहीं है। सुनो, हमारे पास ऐसे जैनेतर बंधु भी हमारे पास चल कर के आए और कहा कि महाराज, भगवान का विहार तो होता है लेकिन यहाँ से होता है और यहीं के ही वापस लौट करके आ जाता है। एक तरफ वाले लोग रह जाते हैं। तो भगवान तो सबकी सुनता है, भगवान भी हमारी सुन ले। तो हम आपको सुनाने के लिए आ गए हैं और हमने आप लोगों को सुना दिया कि यहाँ के जो पदाधिकारीगण हैं वो भी पिघल जाएं, उनके अंदर भी सबके लिए दया आ जाए तो हो सकता, लेकिन वह सीमा में ही होगा। ऐसा नहीं कि बिल्कुल अंतिम तक चले जाएं और उतना समय नहीं है, भगवान को आते आते शाम हो जाए। कई लोग ऐसे स्नान करते हैं और बड़ी बड़ी सिटियों में जब निकलता है तो आते आते शाम हो जाती है, अंधेरा होने लगता है जब अभिषेक आदि होता। तो ऐसा भी नहीं, समय से आना, समय से सब काम होना, उतने में जितना रूट बनता है उतने में करना। बाकी जो अंदर अंदर रहने वाले हैं सब अपने निकल करके और अपने ही गली में अपना चौक पूर करके। चौक पूरने का अर्थ होता है जो जिनेंद्र भगवान के लिए या देव शास्त्र गुरु के लिए चौक पूरता है, ऐसा वह चौक पूरने वाला जब उसका वह पुण्य उदय में आता है तो उसके यहाँ देवियाँ दासी के रूप में चौक पूरने के लिए और रत्नों का चौक उसके यहाँ पूरा जाता है। या अथवा ऐसे स्थान मिलते हैं जहाँ चौक पूरे पुराए रत्नों के मिलते हैं, ऐसा आचार्य भगवंतों ने कहा है।
इसलिए हम मंदिर के सामने आकर के गंदगी तो फैला देते हैं, लेकिन कितने लोग हैं आप में से, हम पूछना चाहते हैं, जो मंदिर के सामने वहाँ की सफाई स्वच्छता करते हैं? एक आध है कोई सेठ? नहीं। सुनो अच्छी तरह से, सेठ छदामी लाल का नाम आप लोगों ने सुना है? सेठ छदामी लाल जिन्होंने मंदिर बनवाया, फिरोजाबाद के मंदिर बनवाने के बाद और सारा का सारा मंदिर समाज को सौंप दिया, फिर भी उस मंदिर की सेवा सुबह से झाड़ू लगाने का काम तो सेठ साहब करते, क्योंकि ये 3 लोग का नाथ, हम किसी नौकरों से नहीं। शास्त्रों में लिखा है नौकरों से जो भी धार्मिक अनुष्ठान करवाए जाते हैं या धार्मिक कार्यों के किए जाते हैं, ये सब जो है आपके लिए सही फल नहीं देते। धार्मिक कार्य अपने हाथ से करना चाहिए। कई जगह हैं जहाँ पुजारी नहीं लगे, कई जगह हैं मालियों को अंदर नहीं, गर्भालय मंदिर में नहीं, बाहर आपके लिए बर्तन रख दिए, रखना है तो नहीं। कई जगह तो हम भी देखते थे कि पहले बर्तन जो है वह स्वयं अपने मांज करके, जिनसे हमने पूजा पाठ की है उनको मांज करके ही रख करके वो फिर जाते थे। लेकिन अब इतना प्रमाद आपका बढ़ता चला है, सांसारिक कार्यों में प्रमाद कर रहे हैं, कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ तो प्रमाद नहीं करना चाहिए। अपने हाथ से जल भरिए, अपने हाथ से बर्तनों को साफ करिए, अपने हाथ से गर्भालय आदि में जहाँ मुनिराज रहते हैं अथवा मंदिर आदि है, अपने हाथ से ही ये मौका मिला हुआ है, इसको ये तो नहीं करते। और मंदिर के सामने आकर के आप अपने जूता चप्पल उतार देते हैं, तो महाराज कहाँ उतारे हैं? कई लोग तो बिल्कुल मंदिर के जस्ट वहीं जहाँ से प्रवेश करते हैं, चढ़ते हैं भगवान के सामने, वहीं जीनों के ऊपर ही उतार देते हैं। पहन के तो आना नहीं चाहिए, लेकिन अगर आए हैं तो ये कहीं भी अलग से इनकी व्यवस्था होना चाहिए अपनी, लेकिन मंदिर के परिसर में जूता चप्पल नहीं होना चाहिए। फिर क्या करें महाराज? मंदिर के जहाँ परिसर हैं वहाँ पर आप प्रतिदिन आकर के अपने घर से रंगोली डालना चाहिए। तो ऐसा तो कोई करता नहीं। 3 लोग के नाथ के यहाँ रंगोली डालना भी एक पूजा है, एक पूजा का अंग है, जहाँ प्रवेश करते ही अच्छी रंगोली, भव्य रंगोली देख करके ही भक्तगणों के मन प्रसन्न हो जाए। और वहीं पर मान लो खूब सारी विकृति पड़ी है, तो ये 3 लोग के नाथ की द्वार पर अगर इस प्रकार की सामग्री पड़ी है तो समझ लेना हमारे अंदर दरिद्रता आएगी, अनेक प्रकार की खोटी प्रवृत्तियां आएंगी, भोगासक्ति आएगी आदि आदि, और आगे जाकर के इसके फल भी हमें अच्छे नहीं मिलते। इसलिए अपने कम से कम मंदिर में भगवान के द्वार के सामने तो रंगोली डालना चाहिए। कितनी महिलाओं का नियम है प्रतिदिन रंगोली डालने का? महाराज कभी कभार कभी दिवाली आ जाती है तो हम दिवाली, अहो भाग आपका, आपके यहाँ अगर अतिथि आपके नगर में विराजमान हैं तो अतिथि अगर आपकी गली में से निकलते हैं और अगर आपके दरवाजे बंद हैं, वहाँ कोई नहीं है आदि आदि, अतिथि निकल रहे हैं, कहते हैं ये अतिथि जो होते हैं चिंतामणि रत्न के समान होते हैं। उस गली से अगर निकल गए और हमने नमोस्तु नहीं कर पाई, उनके लिए रंगोली नहीं डल पाई, उनका हमने अगर चरणों का नोदक नहीं ले पाए अपने द्वार पर, तो समझ लेना कि एक चिंतामणि रत्न हमारे हाथ से निकल गया। ऐसा शास्त्रों में वर्णन आया है। अगर आपकी गली में से निकलते हैं तो उस गली में ऐसे ही
आपकी रंगोली डली हो, क्योंकि हमारे यहाँ तो अतिथि विराजमान है, कभी भी हमारे अतिथि आ सकते हैं। बोलो हम बिना पूछे आ जाएं तो समझ में आपकी शास्त्रों में ऐसा नहीं लिखा कि पूछना है आपके आंगन तक जाने के लिए हमें कहा है। किसी के भी आंगन में जा सकते हैं, कभी ऐसा करने लगो महाराज तो बढ़िया रहेगा एक ढूका का उपवास होता है। ढूका का उपवास जानते हैं आप लोग? एक बार सुनने में आया था कि एक व्यक्ति ने इस प्रकार का संकल्प किया कि घरों में जाएंगे और ढूकेंगे, अगर कोई कहेगा आओ भाई भोजन कर लो तो हम भोजन करेंगे, नहीं अगर किसी ने कहा तो हमारा उपवास रहेगा। अब कोई कहेगा नहीं तो हमारा उपवास, ये ढूका का उपवास कहलाता। ऐसे ही मुनिराज भी आपके आंगन में आ सकते हैं अगर आपने कहा आत्रो आत्रो तिष्ठो तिष्ठो तो हो गया काम, नहीं है तो फिर आगे की यात्रा उनकी हो जाती है तो इस प्रकार भी आपको संकल्पित तो होना चाहिए। हम तो कहते हैं 30 दिन की 30 परिवार हो जाएं महिलाओं की तरफ से। कितने? आज 30 नाम चाहिए हैं जो जो भगवान के सामने प्रतिदिन रंगोली डालेंगे। आज इन परिवार की रंगोली मंदिर के सामने डली है। ऐसे 30 लोग, महीने में एक दिन आपका नंबर आएगा, डेली नहीं आएगा। 30 नाम चाहिए है महिलाओं की तरफ से। पुरुष के साथ भी अगर पुरुष भी अगर इसमें निपुण हैं तो पुरुष भी रंगोली डाल सकते हैं ऐसे हैं कोई महीने में एक दिन तो हम अपने तरफ से भगवान के दरवाजे के सामने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आप लोग एक महिला मंडल की लिस्ट तैयार कर लेना। लेकिन ये महिला मंडल से संकल्प कराना कि 12 महीने के लिए, जब तक सिर्फ महाराज है तब के लिए नहीं। 12 महीने के लिए हाँ। तो कह रहे हैं ना, 12 महीने के लिए है ये। अगर आप महीने में एक दिन किसका नाम आएगा, वो परिवार पूरा का पूरा परिवार आकर के भी भगवान के सामने रंगोली डालेगा तो यहाँ 12 महीने रंगोली डली रहेगी। और लोग पूछेंगे भैया यहाँ क्या है, तो भैया ये 3 लोक का नाथ का द्वार है। और ये द्वार जब हम अपने महलों के सामने, अपने घरों के सामने रंगोली डालते हैं, उस रंगोली डालने का अर्थ क्या होता है कि अतिथि कभी भी आ सकते हैं, इनकी आने की कोई तिथि नहीं होती। और जिनकी आने की कोई तिथि नहीं होती वो अतिथि कहलाते हैं। अतिथि कभी भी आ सकते हैं, इसलिए द्वार पर रंगोली डाली जाती है। अब द्वार पर नहीं डाल पाते प्रतिदिन कोई बात नहीं, लेकिन भगवान के द्वार के सामने रंगोली डालोगे, एक दिन आपको ऐसा महल मिलेगा कि उसके सामने रत्नों के चूर्ण की रंगोली डली डलाई मिलेगी, आपको डालने की आवश्यकता नहीं। ऐसी महिमा बताई गई है। तो ये बताया जा रहा है कि जब भी जिन यात्रा निकलती है तो अपने घरों के सामने ऐसे ही भव्य रंगोली डाल करके, भव्य ऐसे ही चौकी रख करके, कलसा आदि रख करके, दीप आदि रख करके, और अष्टद्रव्य की सामग्री जो भी हो जो भगवान के लिए चढ़ाई जाती है, ऐसी सामग्री लेकर के और उनके वंदना के लिए खड़े हो जाना चाहिए। ऐसा भव्य वैभव निकलना चाहिए, लोगों को लगे कि हाँ कोई यहाँ निकल रहा है तो ये सामान्य नहीं, बड़े शाही के साथ। जैसे आप लोग सांसारिक कार्य करते हैं और जब विवाह करते हैं तो बड़े बड़े सेठ लोग कितना खर्च करते हैं, कैसा शाही काम करते हैं, ऐसा शाही काम ये तो संसार को बढ़ाने वाला है, पाप को बढ़ाने वाला। अगर धर्म के कार्यों में अगर ऐसा शाही काम कर दिया तो याद रखना वह धर्म का फल आपको हमेशा शाही बना करके ही रहेगा। सहाय बनोगे, जहाँ जाओगे आप अगुआ बन करके
आपके पास इस प्रकार की योग्यता पाई जाए। तो कितना हो गया? जिन बिंब हो गया, जिनालय हो गया। अपने जीवन में कम से कम एक जिन बिंब तो अपनी तरफ से अवश्य विराजमान करना चाहिए। और अगर बड़ा मंदिर नहीं बना पाओ, सौभाग्य है जिनको ये बड़े बड़े मंदिर बनवा रहे हैं, बड़ी बड़ी प्रतिमाएं विराजमान कर। अगर नहीं बनवा सकते तो एक छोटा सा मंदिर भी, आप मंदिर के अंदर भी मंदिर बनते हैं, मंदिर के अंदर भी मंदिर बन सकते हैं। तो छोटे छोटे भी मंदिर आप बना करके, और अगर स्थान आदि हो तो रख सकते। तो जिन बिंब भी हो गया, जिनालय भी हो गया, और जिन यात्रा के लिए भी इस प्रकार की व्यवस्था करना चाहिए। जिन यात्रा के बाद जिन महोत्सवम, जिन महोत्सव क्या कहलाता है? जो भी आप पंच कल्याणक हैं, बड़े बड़े विधान हैं, और भी जो महोत्सव होते हैं आपके महामस्तके अभिषेक आदि या महापूजन आदि संबंधी जितने भी है महामहोत्सव होते हैं, इनमें जो अपना दान दिया जाता है, अपना धन खर्च किया जाता है, वो इन्हीं 7 क्षेत्रों में एक क्षेत्र होता है। फिर इसके बाद नंबर आता है जिनागमम। जिनागम की रचना कराना या जिनागम की सुरक्षा के लिए जो जो आप व्यवस्था बनाते हैं वो सब इसी के अंतर्गत आता है। जिनेंद्र भगवान के कहे गए जो वचन होते हैं, उन वचनों को ऐसे ही शास्त्रों के ऊपर लिपिबद्ध कर दिया जाए। तो बताया था आपको, सोने के पत्रों पर भी होता है, चांदी के पत्र भी होता है, ताम्र पत्र भी होता है, ताड़ पत्र भी होता है, और आज वर्तमान में जो कागज़ आपके पास है, इन कागज़ों के ऊपर भी इस जिनवाणी की रचना होती है, जिनमें अधिक से अधिक समय तक जिनवाणी सुरक्षित रहे, ऐसी जिनवाणी की रचना करवाना अथवा उनका जीर्णोद्धार करना। जिनवाणी का जीर्णोद्धार क्या है? तो जिनवाणी का जीर्णोद्धार कहा, अगर जीर्ण शीर्ण हो गई है तो उसी को चिपकाते नहीं रहो, उसके स्थान पर नई जिनवाणी लंबी उम्र वाली आप रचना करवा दो। ऐसा उस जिनवाणी का जीर्णोद्धार कहलाता है। और साथ साथ में कहा कि जिनागारम जीर्णोद्धारम, जीर्ण शीर्ण जो क्षेत्र हो गए हैं, धर्म के क्षेत्र हैं, बड़े बड़े क्षेत्र रहते हैं, अगर वह जीर्ण शीर्ण हो गए हैं तो इनका जीर्णोद्धार कराना चाहिए। चाहे वह जिनालय हो, चाहे वह जिनवाणी हो, चाहे तीर्थ क्षेत्र हो, उन सब का जीर्णोद्धार कराना ये इसी के अंतर्गत आता है। ये 6 स्थान हो गए। कितने हो गए? कौन कौन से? जिनबिंबम, जिनागारम, जिनयात्रा, महोत्सवम, जिनागमम, जीर्णोद्धारम। अब क्या बचा? विचार कर लो, क्या बचा अब? जिन यत्नानी सप्तधा। इसका अर्थ होता है 4 प्रकार का संघ। 4 प्रकार का संघ यानी मुनि संघ, जिसको आचार्य संघ बोलते हैं, आरिका संघ, श्रावकों का संघ और श्राविकाओं का संघ। इनके लिए जो जो चीज़ों की जहाँ जैसी उनके योग्य आवश्यकता होती है, उस सारी सामग्री को उपलब्ध करा देना। शास्त्र की आवश्यकता है तो शास्त्र उपलब्ध करा देना,
उपकरण की आवश्यकता है तो उपकरण की उपलब्ध करा देना, आवास की आवश्यकता है तो आवास की उपलब्ध करा देना, और आहार की आवश्यकता है तो उनके लिए आगम के अनुसार आहार आदि देना। इन जिणुत खेतेषु, ये जिनेंद्र भगवान के कहे गए 7 क्षेत्र हैं। इन 7 क्षेत्रों में जो अपने उत्तम धन रूपी बीज को बो देता है तो क्या फल उदय में आता है? सो तिहुवण रज्य फलम। कौन सा फल प्राप्त होता है? तिहुवण यानी 3 भुवन का राज्य उसको फल के रूप में प्राप्त होता है। 3 भुवन का कौन सा राज्य है जो वह प्राप्त नहीं करता, अगर उसको मिलता है? भुंजति कल्याण पंच फलम। भुंजति यानी भोगता है, कल्याण पंच फलम, पंच कल्याणकों के फल को वह प्राप्त हो जाता है, यानी उसके पंच कल्याणक होते हैं। आप अगर भगवान के पंच कल्याणक कर रहे हो, एक दिन वह आपका पुण्य उदय में आएगा जब आपके भी पंच कल्याणक मनाए जाएंगे। ऐसा सामान्य फल नहीं है। इसलिए आचार्य भगवान कहते हैं दान पूजा अगर आपने आगम के अनुकूल की है, जिसमें किसी प्रकार की आकांक्षा नहीं रखी है संसार संबंधी, ऐसा वह दान आदि का फल अगर आकांक्षा से रहते है तो ऐसा ही फलीभूत होता चला जाता है। इसलिए ऐसा दान करना चाहिए। शास्त्रों में और भी वर्णन आया है कि मंदिर आदि के लिए जमीन आदि दान देना चाहिए जिससे वह जब तक जमीन रहेगी तब तक उस जमीन के माध्यम से उस मंदिर की व्यवस्थाएं सारी चलती रहेगी। कई लोग अपनी 50 से 100 एकड़ जमीन कहीं कहीं मंदिरों के नाम से होती है। अब हम जा रहे हैं तो यह जमीन किसको दे के जाएं? अगर हम किसी को दे के जाएंगे सामान्य लोगों के लिए तो वह इसके माध्यम से पाप का संचय करेंगे। इसलिए यह अगर हम मंदिर के लिए दे के जा रहे हैं तो समझ लेना यह जमीन सही सही इसका उपयोग होगा और वहाँ मंदिर की व्यवस्था होगी। और यहाँ से ज़मीन दे करके जाते हैं, आगे जा कर के वह उनके लिए पूरे के पूरे 6 खंड ही उनके हो जाते हैं, यानी 60 खंडापति बनते। आपने कितने खंड दिए? आपने 2-4 खंड दिए होंगे। खंड मतलब जिसमें एक प्लाट बन जाए वो खंड कहलाता है। ऐसी खंती चलती है। सुनो, अब इसको अच्छे से सुन लो। बीना तरफ जो है ना वहाँ खंती से मिलता है। एक खंती इतने बाई इतने की एक खंती कहलाती है। उस खंती को दान दे देते हैं, यानी 10 बाई 10 की जगह दान दे दी है। ऐसी भूमि दान मंदिर के लिए दे करके चले जाते हैं। इधर एक खंती देते हैं, उधर एक खंड मिल जाता है। जैसे 6 खंड होते हैं ना, भरत क्षेत्र में कितने खंड हैं? 6 खंड। और अगर आपने 6 खंती यानी 6 एकड़ आदि जमीन आपने दान कर दिया तो 6 खंड के अधिपति होते। इसलिए अपनी भूमि पर अगर उसका कोई सदुपयोग नहीं हो रहा है तो ऐसे स्थानों के लिए दान अपनी भूमि कर देना चाहिए। आज सबसे बड़ी समस्या जाती है हम लोगों के लिए जंगल की। एक वहाँ जा रहा है, एक वहाँ जा रहा है, एक दिशा में जा रहा है, एक उस दिशा में जा रहा है और वो भी उनमें सब संतुष्ट नहीं हैं स्थानों पर। अगर इस प्रकार से अगर अपन व्यवस्था नहीं करेंगे तो आगे जाकर के उनकी चर्या और उनके अनुकूल नहीं होगी। तो फिर एक बार तो महाराज आपके यहाँ चतुर्मास कर जाते हैं, फिर दोबारा चढ़ाते रहो श्रीफल। बताओ, द्वारा कोई महाराज आए आपके यहाँ हैं?
किसी महाराज का द्वारा चतुर्मास हुआ? क्यों नहीं हुआ? आपके पास अगर रुकने की महाराजों के रुकने की अनुकूलता है, उनका धर्म ज्ञान, जंगल का स्थान अच्छा है और आहारचर्या उनकी अगर अनुकूल होती है, उनके स्वास्थ्य के अनुकूल, तो फिर महाराजों को आपको निवेदन करने की भी जरूरत नहीं। आचार्य श्री कहते हैं हाँ जाओ, वहाँ जाना है चतुर्मास करने के लिए। कुछ ऐसे बुंदेलखंड में स्थान हैं जो मांगने नहीं जाते, वो बिन मांगे मोती मिले। यहाँ आप चक्कर लगाते रहो, वहाँ ये स्थान, वहाँ जाओ चतुर्मास कर लो, क्योंकि वहाँ का जब भी रिजल्ट आता है बहुत अच्छा रिजल्ट आता है कि वहाँ के श्रावक ऐसे साधुओं की चर्या बहुत अच्छी तरह से कराते हैं। अस्वस्थ महाराज भी अगर वहाँ पहुँच जाएं तो स्वस्थ होकर के वहाँ से निकलते हैं। ऐसे ही आपके लिए कह रहे हैं कि यहाँ पर जंगल के लिए इस प्रकार की भूमि आप लोगों को शोध करके रखना चाहिए कि महाराजों को इधर उधर परेशान नहीं होना पड़े। अब महाराज तो वह ज़मीन अपनी लेके साथ में जाएंगे नहीं, आपकी लेके जाएंगे, आपकी यहीं छोड़ करके चले जाएं। लेकिन विचार करो, अगर हमने अपनी ज़मीन मंदिर के लिए दे दी या साधु के निस्तार आदि के लिए दे दी, और एक दिन अगर आचार्य भगवान यहाँ आ गए और उनके चरण वहाँ पर पड़ गए, तो जीवन सार्थक हो जाएगा। ऐसे ऐसे लोग हैं पहले से ही भावना बना के रखते हैं कि अगर आचार्य भगवंत के हमारे यहाँ आहार हो गए तो 4 मकान हैं, 1 मकान तो हम दान कर देंगे। ऐसी ये कहते हैं, ये दिया गया जो दान है वह जाता नहीं, वह तो आपके पुण्य में ऐसे खाते में बिल्कुल छप जाता है कि वह जब उदय में आता है तो उसका कितना गुना मिलता है कोई भरोसा उसका नहीं होता। इसलिए इसके बारे में भी आप लोगों को विचार करना है। और एक अच्छा स्थान, अभी हम लोग भोपाल में पिछली बार चतुर्मास हुआ था, जंगल की यही परेशानी थी, वहाँ पर भी उन लोगों ने भाव बनाए और अच्छी तरह से वहाँ पर एक जंगल का स्थान हो गया। और अभी इंदौर में गए थे, उस समय इंदौर में भी वहाँ पर जब विधान हुआ तो विधान में ही लोगों के अच्छे भाव बने, सब ने अपनी अपनी भूमि का दान करके, और वहाँ पर एक जंगल के लिए अगर स्थान नहीं तो कभी रुकने वाले साधु नहीं आगे बढ़ जाते हैं। इस प्रकार की व्यवस्था, ये भी एक स्थान इसी के अंतर्गत आता है। जो दान के साथ क्षेत्र हैं, 4 प्रकार के संघ होते हैं, इनकी अगर अनुकूलता सारी बैठ गई तो वह आपका धन सार्थक हो जाता है। ऐसा देना, ऐसा दान भी आप अच्छी तरह से कर सकते हैं। उसके लिए आहार दान के समय कहा कि आहार दान के समय क्या विधि होना चाहिए, तो कहते हैं 9 पुण्य ही पितिपत्तहि सप्त गुण शुद्धेने अपसूना रंभाणा मारियाणा मिश्रिते दानम। ये दान की परिभाषा बहुत अच्छी बताई रत्न करंडक श्रावकाचार्य में। 9 पुण्य ही पितिपत्तहि, जो 9 पुण्य होते हैं, 9 पुण्य कौन से? 9दा भक्ति ही ये 9 पुण्य हैं। इनके द्वारा पितिपत्तहि यानी आदर सत्कार करना। 9दा भक्ति कौन सी? पड़गाहन, उच्चासन, पाद पिच्छालन, पूजन और नमस्कार करना। कुछ लोग पूजन तो कर लेते हैं लेकिन नमोस्तु करना क्यों भूल जाते हैं? क्योंकि जो पूजन की सामग्री ना उसी को इकट्ठा करने में लग जाते हैं और नमोस्तु नहीं करते। कहते एक प्रणाम करना भी एक भक्ति है। ये 4 के बाद फिर मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल की शुद्धि। ये 9दा भक्ति के साथ यही विधि है।
महाराज आपकी कौन सी विधि थी? तो हमारी विधि नवदा भक्ति थी। अगर नवदा भक्ति अगर आप सही सही कर रहे हो तो आपकी विधि मिल जाती है। और आप अच्छी अच्छी चीज़ें सब लए हो, हाथ में कलश, महाराज की विधि नहीं मिल रही है। अब नवदा भक्ति आप दिखा नहीं रहे, जैसी भक्ति उनको चाहिए है। अगर वैसी भक्ति होती है तो हो जाता है, नहीं तो देर लग जाती है आदि आदि। तो ये नवदा भक्ति हो गई। नवदा भक्ति के साथ फिर एक कहा गया है सप्त गुण, सप्त गुणों से युक्त होना चाहिए। जो श्रावक के पास 7 गुण हैं, फिर कहना ही क्या है। आपसे हम पूछते हैं, जैसे मान लो आचार्य श्री जी का संग आ गया और सबसे पहले आपके अंदर क्या भावना होगी कि कौन से महाराज हमारे यहाँ हैं? जितने हैं सबकी एक ही भावना कि आचार्य श्री जी हमारे यहाँ आए। क्या चाहते हैं? मतलब आप उत्कृष्ट चीज चाहते हो कि नहीं चाहते? बहुत होशियार हैं आप लोग। अब जब आचार्य श्री का प्रगान हो जाता है तो उसके बाद जो सबसे बड़े महाराज हैं वो हमारे यहाँ आए। फिर वो उनका दूसरे के यहाँ हो गया, अब तीसरे ही उनके लिए मुख्य हो जाते हैं। ऐसे करके अंत में जब छुल्लक जी बचते हैं और बहुत सारे चौके हों तो भैया छुल्लक ही महाराज आ जाए तो भी हमारा सौभाग्य है। और अगर छुल्लक भी नहीं मिले तो लोग दौड़ते हैं कि भैया जी को कोई दूसरे नहीं ले जाए। इसी प्रकार से हम लोगों के लिए भी कहा है कि सबसे पहले अगर देखना है तो उत्कृष्ट श्रावक देखो, जिस श्रावक के अंदर ये 7 गुण हों, और उस 7 गुणों के माध्यम से आप उसके लिए जा सकते हैं। इस प्रकार की दान की विधि यहाँ बताई गई। 7 गुण कौन से होते हैं तो आपको बता चुके हैं। श्रद्धा होना चाहिए, सबसे पहले तो श्रद्धा होना चाहिए। श्रद्धा नहीं है और किसी के कहने से आपने बस चले गए तो वो सही दान का फल नहीं लगे, तो मजबूरी हो गई, वो यहाँ पर नहीं। श्रद्धा, श्रद्धा के साथ साथ भक्ति होना चाहिए। श्रद्धा तो है लेकिन भक्ति नहीं है, तो भक्ति के साथ साथ विवेक होना चाहिए। विवेक नहीं है, भक्ति तो खूब है और जीवों को मारते चले जा रहे हो, और महाराज की भक्ति भी खूब हो रही है, तो ऐसी भक्ति भी नहीं। विवेक के साथ, विवेक का अर्थ होता है कब क्या, कैसा, क्या वस्तु प्रदान करना आदि आदि, ये सब विवेक रहे। क्षमा गुण होना चाहिए, लोभ आदि नहीं होना चाहिए, यानी बदले में कोई चाहे आदि नहीं रखना चाहिए, अलुप्तता होना चाहिए, और साथ साथ में तुष्टि संतोष भी होना चाहिए। इस प्रकार से कुछ गुण होते हैं। ऐसे गुणों के साथ और कहा तिशुद्धेने, 3 प्रकार की शुद्धि भी होना चाहिए। शारीरिक शुद्धि, कौलिक शुद्धि और क्षेत्र आदि की शुद्धि, इस प्रकार से शुद्धि होना चाहिए। और मन वचन काय की शुद्धि तो है ही है, वो भी ले सकते। तो फिर अपसूना रंभाणाम आर्याणाम स्थिते दानम, जो पंचसूना से रहित हो गए हैं इनके लिए ऐसा दान करना चाहिए। नवदा भक्ति उन्हीं की होती है जो पंचसूना से रहित हो गए हैं, यहाँ पर कहा जा रहा है। पंचसूना जानते हैं आप लोग क्या कहलाते हैं? चक्की, चूल्हा, चक्की, चूल्हा, झाड़ू, बुहारी और ओखली
और पानी आदि भरने की बाल्टी, रस्सी आदि, ये सब चीज़ें जो होती हैं ये पंचसूना कहलाते हैं। ये पंचसूना जिनके पास नहीं है उनके लिए नवदा भक्ति करना चाहिए। और महाराज ने भी अगर अपने महाराज के साथ भोजन पानी की व्यवस्था उनने अपनी बना ली है तो फिर आपको ज़रूरत है, व्यवस्था उनकी है ही, साथ में है, उनने बना के रखी है। तो कहते भैया जिनके साथ पंचसूना है नहीं। हाँ, जिनके पास पंचसूना नहीं है तो फिर श्रावक को चिंता हो जाती है, कौन सा संग आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, कहाँ पर ठहरे हैं, आहार पानी की व्यवस्था पूछ लेता है, क्यों साथ में चल रही है कि नहीं। वो कहता है चल रही है तो कोई बात नहीं। अगर नई व्यवस्था है तो फिर वह समय पर पहुंचता है। जंगल में भी महाराज हों तो भी उनकी व्यवस्था वह श्रावक कर रहा है, जिसमें कोई दोष नहीं है। इस तरह से दान की व्यवस्था बनाई गई है। किसी आकांक्षा से सह दान निम्न प्रकार है। जैसे कोई भस्म के लिए रत्न जला देता। आकांक्षा से सह दान क्या करता है? जैसे भस्म के लिए किसी ने रत्न जला दिया, धागा के लिए मोतियों की माला तोड़ दी, कोदों की खेती के लिए चंदन की बाड़ लगा दी, छाछ के लिए रत्न बेच दिए, ये ठीक कार्य मूर्खतापूर्ण कहलाते हैं। उसी प्रकार से दान के बदले में कुछ चाहना भी यह मूर्खता कहलाती है। घाटे का सौदा होता है, वह उतना ही सीमित होकर के रह जाता है, और जिसको जैसे स्वर्ग आदि के सुख मिलना थे, मोक्ष आदि के सुख मिलना थे, उससे वह वंचित रह जाता है। रेणसार में कहा है, जंतम मंतम तंतम परिचर्यम पक्षवाद पिय वर्णम पडुच्च पंचम याले भरहे दानम न किंपि मुखस। ऐसा दान मोक्ष के लिए कारण नहीं बनता। पंचम काल में जो जंतम यानी यंत्र के निमित्त से दिया जाए, मंतम मंत्र के निमित्त से दिया जाए, तंतम तंत्र के निमित्त से दिया जाए, परिचर्यम परिचर्या के निमित्त से, पक्षपात के निमित्त से, प्रिय वचनों के माध्यम से। वो महाराज हमारे लिए प्रिय प्रिय वचन सुनाएंगे और महाराज तो हमारी तारीफ क्लास में कर देंगे, आदि आदि, कि देखो ये दानी कितने अच्छे हैं, निरंतर इनका दान मुनिराजों के लिए होता रहता है। यद्यपि वह इस प्रकार की उसकी ख्याति सब जगह फैल सकती है, महाराज भी मंच से बोल सकते हैं, लेकिन वह नहीं चाहेगा, वह अपेक्षा नहीं रखेगा। जो अपेक्षा रखते हैं तो कहते हैं फिर उनका वह दान मोक्ष के लिए कारण नहीं बनता। इसलिए इस प्रकार की चर्या दान आदि करना चाहिए। और जहाँ दान आदि होता है वह चौके की शुद्धि कहा है। चौका हो ऐसा द्रव्य क्षेत्र काल और भाव शुद्धि सा। जहाँ द्रव्य क्षेत्र काल और भाव सबकी शुद्धि होती है वही दान कहलाता। देखो, कुभोग भूमि में उत्पत्ति के कारण शास्त्रों में बताए गए हैं। कुभोग भूमि में क्यों उत्पन्न हो जाते हैं? तो कहते हैं मिथ्यात रत रहने से। जो निरंतर मिथ्यात में रत रहते हैं और ऐसे ही मिथ्या दान आदि करते रहते हैं, वह कुभोग भूमि में जाकर के उत्पन्न होते हैं। वृत्तियों की निंदा करते रहते हैं और दान भी करते रहते हैं। दान भी दे रहे हैं और बाद में उनकी निंदा भी कर ली, तो कुभोग भूमि में। साधुओं का अपमान करने से कुभोग भूमि में, कुपात्रों को दान देने से कुभोग भूमि में उत्पन्न होते हैं। दान दे करके जो शोक करते हैं, अब दान तो उबल गया और घर पूरा का पूरा घर शोक में डूब गया, अब देना तो पड़ेगा तो इसका खोटा फल मिलता है। दबाव में दान देने से, कोई ने दबाव में दे दिया, उससे भी आर्त और रोध ध्यान से युक्त होकर के दान देने से कुभोग भूमि की प्राप्ति।
सप्त विसन सेवन पूर्वक दान देने से। कोई चुपके से, महाराज को पता नहीं, सप्त विसन में कोई एक विसन का सेवन करता है और चुपचाप आपने आहार दे दिए, महाराज को भी पता नहीं और कोई को भी पता नहीं, तो कहते हैं ऐसा दान वह कुबोक भूमि में उत्पन्न हुआ। आपको पता है कि हम अशुद्ध हैं और ऐसी अशुद्धि पूर्वक अगर सूतक पातक अशुद्ध दशा में दान देना, एक कुबोक भूमि में जाके उत्पन्न कराता है। किसी को क्या पता, लेकिन आपको पता है। दान अशुद्ध दशा में दान या उनसे स्पृष्ट वस्तुओं का दान देने से। देखो अशुद्ध दशा में नहीं है, लेकिन अशुद्ध दशा में अगर कछु वस्तु का स्पर्श भी कर लिया और उन वस्तुओं से दान दे रहे हैं तो भी वह कुबोक भूमि के लिए कारण होता है। इसके अलावा जो मुनि बन कर के जो भ्रष्ट आचरण करते हैं, ऐसे वह भी जा कर के मुनिराज भी कुबोक भूमि में चले जाते हैं। दान देने वालों की बात तो अलग है लेकिन अगर मुनि बन कर के भ्रष्ट आचरण करते हैं तो ऐसे मुनिराज भी मनुष्य आयु का बंद करके कुमानुष आदि हो जाते हैं, ऐसा कहा गया है। बहुत सारा वर्णन इसमें मिलता है, ऐसा कहा गया। इस तरह से ये आपका किम दानम अनाकांक्षम, दान क्या है तो कहते हैं अनाकांक्षा, यानी जिस दान में किसी प्रकार का भी लोभ कसाय आदि का मांग आदि नहीं होना चाहिए, लोभ आदि नहीं होना चाहिए, और ऐसी भावना होना चाहिए कि भगवान आज मेरा इतना लोभ कम हो गया, आज इतना मेरा परिग्रह कम हो गया, आज मैंने इसका त्याग कर दिया। उस परिग्रह के प्रति, उन वस्तु के प्रति हमारी मूर्छा का अभाव हो गया, इसी का नाम त्याग होता है। और इस त्याग का फल आचार्य भगवान कहते हैं कि सब संसार के सर्वश्रेष्ठ सुख उसको मिलते हैं, नहीं तो बहुत सारे इसके दोष होते हैं। कई प्रकार के दाता शास्त्रों में लिखे हुए हैं और उनमें अभी पशुओं पर जैसे घटा के बताए गए हैं कि जैसी उनकी प्रवृत्ति होती है, तो ये गधे जैसे श्रावक हो गए, ये उल्लू जैसे हो गए, ये कौआ जैसे हो गए, आदि आदि, इनका सबका नाम लिया, क्योंकि किस प्रकार की कैसी प्रवृत्ति हो करके वह दान आदि करते हैं, उनके स्वभाव हो करके दान आदि करते हैं, तो वैसा फल देखने में आ जाता है। इसलिए हमें दान देना है तो आगम को जान करके अच्छी तरह से दान करना चाहिए। संकलित परिणाम हो जाए तो ऐसे दान नहीं करना चाहिए। ठीक है, उदाहरण के लिए आपको कथाएं हम बीच में सुना चुके हैं। एक तो उन वैद्य जी की सुना चुके हैं, जो वैद्य जी ने उन मुनिराज का इलाज किया था, लेकिन वैद्य जी की प्रशंसा महाराज ने नहीं की। उसके फलस्वरूप वैद्य जी मर करके बंदर बन गए। कौन बन गए? बंदर बन गए। ऐसी स्थिति हो जाती, महाराज की भैयावृत्ति भी की और क्या बन गए? बंदर बन गए। ऐसे, लेकिन अपेक्षा लेकर के आप लोग भैयावृत्ति करने आ रहे हो तो ऐसी भैयावृत्ति नहीं करना कि महाराज, कई लोग जब हम देखते हैं कि चौका लगता है किसी का, घर में महाराज को प्रगण करना है, तो भैयावृत्ति करने के लिए आ जाते हैं और जैसे ही आहार हो गए तो अदृश्य हो जाते हैं। क्या यहीं के हैं, इसी नगर के हैं क्या ये? ऐसे हो जाती। और फिर उनके यहाँ जैसे मान लो आहार नहीं हो रहे हैं, तो भैया क्यों नहीं हो रहे हैं? तुम जाते ही नहीं महाराज के पास कभी, आप हमारे पास कभी आते नहीं और आप चाहते हैं कि महाराज हमारे यहाँ आए, तो ऐसे कैसे होगा? जैसा आपका व्यवहार होगा, आप लोग जैसे व्यवहार लिखाने जाते हो, तो कहीं मान लो आपने 100 रुपये लिखाया तो वो भी बदले में 100 लिखते, 1000 लिखवाओगे तो 1000 और 51,000 लिखवाओगे तो वैसे ही लौट करके आता है। आप चाहते हैं हमारे यहाँ सबसे पहले महाराज के
आहार हो जाए। तो आचार्य भगवान कहते हैं कि अपना अपना कर्म भी रहता है। अगर आपका दानांतराय कर्म का उदय चल रहा है तो महाराज भी अगर आपके घर में पहुंच गए तो भी अंतराय उनका हो सकता है। महाराज का लाभांतराय कर्म, आपका दानांतराय कर्म। महाराज हम तो अच्छे सब भक्त हैं, महाराजों के भक्त हैं, समय पे सब आते हैं, सब करते हैं, फिर भी हमारे यहाँ महाराज क्यों नहीं आ रहे? तो कहीं ना कहीं कोई अंतराय है। जब चक्रवर्ती खड़ा हुआ है पड़गान करने के लिए और घर के ही महाराज हैं पिताजी, और वो आ रहे हैं फिर भी पड़गान नहीं हो रहा है, इसका अर्थ कहीं ना कहीं हमारा कर्म भी इसमें कार्य करता है। सभी प्रकार से होता है, इसलिए इस प्रकार से सब चीज़ों का त्याग करके ही दान किया जाता है, वही सही दान कहलाता है। आज इसको इतना ही रखो। बाहर से पधारे हुए मेहमानों का सकल दिगंबर जैन समाज आपका हार्दिक स्वागत है।